आंटी। 4 साल की थी सौम्या जब जब पहली बार हमारे घर आई। तब से बेटी की तरह रखा है हमने उसे। और आज कृष्णा परमानेंटली हमारे साथ रहेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के नहीं गए। मेरे असली पापा के साथ रहना था। मैं मिस यू मम्मा। आप एक तारफ करो ना। रोज जब मिलने आपके मम्मा मेरी 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 बदले मम्मा। अब बस उसका ख्याल रखना मम्मा। हमारा बस चले तो संभव कि हम बहुत जान ले लेंगे। कृष्णा, मैं हूं आपके साथ। I promise you, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। I won't go anywhere. डैडू, मैंने तो मम्मा को खो दी, पर मैं नहीं चाहती कि युवान और युवानी के साथ ऐसा हो। कृष्णा, I promise you, आपकी सुहानी आंटी को मैं वापस लेके आऊंगा।
फोन? कोई चाल होगी, कोई चाल होगी उसकी। नहीं, राज, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ युवराज? संभव का फोन था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? नहीं समझ आती, इसलिए मैंने युवराज को फोन किया ये बताने के लिए कि हम बिल्कुल ठीक है। क्या? हाँ, तुम्हें जो हमारे साथ करना है वो तो तुम करोगे। हम नहीं चाहते कि अब हमारे परिवार को कोई नुकसान, इसलिए हमने युवराज को बताया कि हम बिल्कुल ठीक, ताकि वो हमें ढूंढने यहाँ पर ना आए, उसे कोई नुकसान ना हो। झूठ, सब झूठ। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। तुमसे ना मैं बाद में निपटूंगा। अभी हम इलाहाबाद छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। एक बार हम यहां से चले जाए, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। क्या करें, कैसे भागे यहाँ से? भगवान जी, युवराज इस फोन का मतलब समझ जाए, बस उसकी मदद करिएगा। उसने क्यों फोन किया था तुम्हें? पता नहीं, फोन कट गया। लेकिन युवराज, इस फोन का मतलब क्या था? पंकज जी, मुझे लगता है कि ये संभव नहीं सुहानी में फोन कर रही थी ताकि हम उसका कॉल ट्रेस कर सकें। एक मिनट। आप इंस्पेक्टर जी, दादी, हमें सौम्या का प्रमोशन करना, पर हमें सुहानी को भी तो ढूंढना होगा ना। हे भगवान, क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ ऐसा? क्यों इतनी परेशान ले रहे हो अपने परिवार की? पहले तो हमारी बेटी को दूर कर दिया और अब हमें 6 साल की बच्ची को अनाथ कर दिया। थैंक यू सो मच। अब उसकी कॉल ट्रेस हो गई है, हमें लोकेशन पता लग गई है। मैं जा रहा हूँ उसके पास। देखो बेटा, ध्यान से जाना और पुलिस के साथ साथ ही रहना। वो संभव किसी भी हद तक जा सकता है। और हाँ, अब हम किसी भी घर के सदस्य को और खोना नहीं चाहते। नहीं दादी, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। पापा, प्लीज आप कहीं मत जाना पापा, प्लीज पापा। नहीं युवानी, जाना होगा। नहीं पापा, मुझे बहुत डर लगा। पापा, सौम्या मम्मा भी चली गई, सुहानी मम्मा भी। प्लीज पापा, आप नहीं जाओ ना, प्लीज पापा। मेरा क्या होगा अगर आप जाओगे? नहीं पापा, प्लीज आप मत जाओ ना पापा। पापा प्लीज मत जाओ ना। पुलिस अंकल, अकेले भी तो जा सकते हैं। नहीं कृष्ण, जिस उनके साथ में जाना ही होगा। संभव बहुत डेंजरस है। बच्चों, तुम सब ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। तुम सबको हिम्मत रखनी होगी बेटा। जैसे सौम्या मम्मा हिम्मती थी, वैसे सुहानी मम्मा भी हिम्मती है।
दादू को जाना ही पड़ेगा क्योंकि मम्मा वहां सुरक्षित नहीं है। जैसे युवान नहीं था और हम सब युवान को ढूंढने गए तो ही वो मिला ना, इसलिए बेटा दादू को जाना ही पड़ेगा। तो आप प्रॉमिस करो कि आप वापस आओगे। कृष्णा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सुहानी मम्मा को साथ में लेके आऊंगा। ओके? आप संभव अंकल को पनिश करोगे ना? हाँ जा, मैं उन्हें पनिश करूंगा। उन्होंने बहुत बुरी चीजें की, अब उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। ढूंढो सब जगह, कोई तो सुराग मिलेगा। उसने सौम्या को भी मार डाला और वो पहले भी कई मर्डर्स कर चुका है। मैं जानता हूँ मिस्टर। तो ढूंढिए उसे। उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की इंस्पेक्टर, और कब से वो सुहानी को टॉर्चर कर रहा है और आपको पता नहीं है शायद कि वो सुहानी का क्या हाल करेगा। मिस्टर बिरला, मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ, प्लीज आप शांत हो जाइए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हेलो, मैं एक तस्वीर भेज रहा हूँ, पूरे शहर में फैला दो, हर जगह नाकाबंदी कर दो, और हाँ उसे देखते ही गोली मार देना। वो एक कातिल है, मुजरिम है, बहुत गुनाह किए हैं उसने, जैसे ही वो दिखे गोली मार देना। मिस्टर बिरला, चिंता मत कीजिए, वो पकड़ा जाएगा, बच के नहीं जाएगा वो। अब तो नहीं बचेगा।